If something is happening in your life and you feel like that I am doing it, then it is just like a drop is doing something. But when the infinite manifestation works through you, it is like the whole ocean is working for you. पूरा अस्तित्व कार्य कर रहा है। भविष्य का समाधान पालकी है, और जब तक भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों की गणनाओं में व्यक्ति उलझा रहेगा, तब तक उसकी अनुभूति और अनुभव बहुत सीमित होगा। पर जब भूत भविष्य वर्तमान इन तीन काल के बंधन से व्यक्ति निवृत्त होने का प्रयास करेगा, तब वर्तमान वास्तविक रैशनल एक्सपीरियंस कर सकेगा, और उस समय जिस अनुभूति की भावना जगेगी उसको आनंद कहेंगे। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी, फिर जय कन्हैया लाल की। इसलिए नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल। नहीं तो ये भूत और भविष्य तो उलझाता है। बाबू दफ्तर से वापस लौटे, भोजन करने बैठे, एक गस्सा मुंह में रखा, नमक ज्यादा था, पीड़ा हो गई, नाराज हो गए, एकदम थाली धर दी। इतना मेहनत करके आया, बड़ी तेज भूख लगी है। वो भी भारतीय पत्नी थी, तो बोली सॉरी, कल से ध्यान रखूंगी। आधुनिक होती तो क्या होना था आपको पता ही है। अगले दिन फिर बाबू दफ्तर से आए, मुख में एक गस्सा रखा, फिर से कुछ उसे अस्वाद जैसा लगा। उसने कहा आज कैसा है? आज पत्नी बोल पड़ी, आज तो आपसे पहले मैंने जेठ जी को खिला दिया, देवर जी को खिला दिया, सास को खिला दिया, ससुर को खिला दिया, सबने मेरे भोजन की अत्यंत तारीफ करी, आज आपको क्यों खराब लगा? तो बाबू बोला आज तो बहुत अच्छा बना है, पर मुझे ये बता तूने कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था? जो होल्ड करना जीवन का अभ्यास बना लेता है वो एजिटेटेड ही रहता है। इंप्रेशंस हमारी लाइफ में कंपैरिजंस तैयार करते हैं। That I had seen this, now is this inferior or it is superior? इसी को कहते हैं हाथी दीनो। नंद भूत से मुक्त हो गए आज, नंद पालकी दे दी, मतलब भविष्य से मुक्त हो गए। घोड़ा दीनो अर्थात अपने वर्तमान को अपने श्याम सुंदर के हाथ में सौंप दिया। इसलिए इन तीन काल के बंधन से मुक्त हुआ जीव अपने घर के आंगन में आनंद को खिला सकता है। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी। कभी कभी किसी बात को सुनकर किसी में तरंग आती है, और कोई किसी बात को सुनकर मौन हो जाता है। जब भूत भविष्य और वर्तमान से आप मुक्त होते हो, तब आप मौन के शब्द सुनते हो। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ऑफ साइलेंस? बिटवीन द वर्ड्स जो साइलेंस है वो ही सबसे ज्यादा मीनिंग होल्ड करती है। शब्द मैनिपुलेट कर सकता है, साइलेंस मैनिपुलेट नहीं कर सकती। शब्द घुमाया जा सकता है, मौन नहीं घुमाया जा सकता। ये सब भागवत का दार्शनिक पक्ष है। मैं अलग अलग संदर्भों में आपको लेता चल रहा था। आज नंद के घर ऐसा आनंद हो रहा है। 6 दिन तक खूब उत्सव चला, सब लोग परमानंद का अनुभव करने लगे और खूब सामान लुटाया, बांटा। भागवत जी का श्लोक कहता है, जात कर्मस्य वै हरिद्रा तैल चूलाब्धि। नंद बाबा ने अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। भारतीय विधाओं में 16 संस्कारों का विधान है, और ये भारत के पास एक अद्वितीय संपत्ति है जो बहुत साइंटिफिक है। आप उसका विचार कीजिए। आज के समय हमारे यहां संस्कार है गर्भाधान। कंसीविंग इज ऑल्सो वेरी मच प्लान्ड प्रोसेस। आज 16 संस्कारों को टेक्निकली एक्सप्लेन किया जाए, मैं तो निवेदन करूं महामहिम,
आप सबके विशुद्ध निर्देश से 16 संस्कार की शिक्षा विद्यालयों के परिवेश में हो जाए तो क्या ही कहना। उसका किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी सभ्यता से मतलब नहीं है। It's not accidental that you have conceived someone according to the Vedic philosophy. दो शरीर मिलते हैं तो आत्मा पैदा होती है, दो आत्मा मिलती हैं तो महात्मा पैदा होता है। पर जब दो परमात्मा मिल जाते हैं तो राम और कृष्ण इन्हीं घरों में पैदा हो जाते हैं, विवेकानंद इन्हीं घरों में पैदा हो जाते हैं। सीमंतो नयन संस्कार, आज जिसको आधुनिक भाषा में बेबी शार कह दिया गया, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, ना ये तो अच्छी बात है, मुझे कोई उसमें पीड़ा नहीं है। पर सीमंतो नयन संस्कार, पुंसवन, जो एक एक ट्राइमेस्टर में भारतीय संस्कृति में किया जाता है, उस सीमंत का उन्नयन, जो सीमंत गया संस्कृत का शब्द है, उसके उन्नयन की व्यवस्था। यू शुड बी पैम्परिंग द फ्यूचर मदर, सीमंत उन्नयन। और फिर एक संस्कार है जात कर्म, जहां जैसे किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा में महामहिम मूर्ति के भीतर एक एक अंग को छू करके उसमें विधान किए जाते हैं, ऐसे अपने छोटे से पुत्र के शरीर में पिता स्वयं बैठ करके भिन्न भिन्न देवताओं का प्रणिधान करता है, प्रतिष्ठा करता है। आजकल तो जात कर्म कोई जानता भी नहीं है। उस समय वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाए। मेरी एक छोटी विनम्र सी प्रार्थना है, आप किसी के यहां भी जाकर के सभी लोगों से वैश्विक निवेदन करो, आप गोदी में किसी के भी पुत्र को सबसे पहली बार हाथ में उठाएं तो प्रयास कीजिए कि प्रणव का उच्चारण कीजिए, राम कृष्ण शब्दों का उच्चारण कीजिए, मंगल शब्दों का उच्चारण कीजिए। बहुत सारे लोग उलू लुलू करते रहते, बस आवाज कोई ना कोई साउंड तो निकालनी पड़ेगी, साउंड के बिना बच्चा एंटरटेन नहीं होता। पर कर रहे हैं तो पशु चराए जाते, फिर पशु ना हो जाए, क्योंकि पूर्व इंप्रेशंस उसके भीतर हैं। इसको जात कर्म संस्कार का नंद बाबा ने श्याम सुंदर का किया, और नंदोत्सव की आनंद बरसा हुआ है। नंद घर आनंद भय, बड़े बड़े साहित्याचार्यों ने उसकी अनुभूत वर्णन किया है। केवल नंदोत्सव की स्वतंत्र कथा 1 महीने की है, अगर उसका विस्तार से अवलोकन किया जाए। आज परमात्मा चरण चापन पूर्वक आए हैं। मैं एक निवेदन करूं, श्री कृष्ण के आगमन को हम कृष्णाष्टमी नहीं जन्माष्टमी कहते हैं महामहिम। राम आए उसको रामनवमी, वामन द्वादशी, बुद्ध पूर्णिमा, पर जब कृष्ण आए उसको कृष्णाष्टमी नहीं बोलते, हम उसको जन्माष्टमी बोलते हैं। जन्माष्टमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज परमात्मा ने पहली बार जन्म जैसी क्रिया की है, और इसीलिए व्रज का नंदोत्सव इतना प्रमुख हो गया। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, कि आज जन्म हुए परमात्मा को पूरी जगती पहली बार देखना चाहती है। इसका ये वैदांतिक दर्शन है, और पूरा व्रज उसी के उत्सव को संपन्न कर रहा है। बधाई लेने सबसे पहले महादेव स्वयं आए हैं, और ऐसी व्याख्याएं खूब विस्तार से की गई हैं। चरण चापन पूर्वक यशोदा मैया ने प्रातः काल सबसे पहले अपने मंगल में सुपुत्र को गोदी में लिया है। ठाकुर जी गोदी में आवे, सबसे पहले माँ ने बड़े प्रेम से कल ठाकुर जी का अभिषेक किया था। वैदिक परंपरा में जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में भगवान का अभिषेक होता है, इसलिए पहली क्रिया अभिषेक की होती है। अब मैया की गोदी में ठाकुर जी आए हैं, अभिषेक कहाँ से करे? तब प्रेमाश्रु बिंदु भी, कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं, उनके नेत्र ही शंख बन गए, और उससे बह रहे अश्रुओं की धारा ही गोदी में बैठे हुए श्याम सुंदर का अभिषेक करा देती है। अब अभिषेक के बाद आपने श्रृंगार करके माल्यार्पण किया। यशोदा मैया के आंखों से झर रहे आंसू की मुक्ताहार मिवो किड़ौ कितवति स्नेह श्रणौ बिंदु भी, जब स्नेह के अश्रु बिंदु रूप में परिणत हो गए और उस बिंदु के ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब आया, तो चमत्कृत होकर ऐसा लगता था मोती और मणियों की माला यशोदा ने लाला के कंठ में समर्पित कर दी हो।
अब भोग लगाने का भाव होता है, इसलिए मैया ने कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन भगवत मुखाम्भोज में प्रदान कर दिए। आज परमात्मा ने भी पहली बार मां का दूध पिया है, इसलिए भारत ने मां का वो अनुभव किया। मातृदेवो भव। खूब बधाइयां चल रही हैं, चारों तरफ की भीड़ आ गई है। बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाग यक्ष किन्नर पुंसमान सब दौड़ करके आए हैं। स्वर्ग से एक अप्सरा है उर्वशी। महामहिम उर्वशी जब चलती है तो उसका रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्य, क्या बात है। उडराज मुखी मृगराज कटी गजराज विराजित मंद गति यदि साल ललना हृदयंगमित क्व जपक क्व तपक क्व समाधि विधि। हमारे यहाँ कालिदास बाणभट्ट भर्तरी ने जिस साहित्य का वर्णन किया है, पूरा पश्चिम जगत तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उर्वशी जब चलती है तो उसके अंग की गंध 2 कोस तक व्याप्त हो जाती है। जब वो रुंझुन रुंझुन करती हुई चलती है तो उसका आकर्षण अद्वितीय होता है। जब उसकी गुथी हुई चुटिया पीछे लटकी रहती है तो महामहिम पीछे हजारों मोर उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सर्प लटका हुआ है और उसकी पीछे चुटिया के नीचे प्रेम से अपनी चोंच को मारते हुए हजारों मोर उर्वशी के पीछे पीछे चलते हैं। और जब आज उर्वशी नंद महोत्सव में श्याम सुंदर का दर्शन करने आ रही है तो अचंभित है, क्योंकि आज जीवन में पहली बार उर्वशी के पीछे कोई मोर नहीं चल रहा। और जब वो नंदोत्सव पहुंची तो चौंक गई, क्योंकि देखा पीछे वाली खिड़की पर बैठे हजारों मोर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन से का पंख भीतर गिरेगा और यशोदा उठा के कृष्ण के मस्तक पर चढ़ा देगी। ऐसा दिव्य अनुभव वहां प्रकट हो रहा था। चारों तरफ आनंद की उष्णा परिवर्षित हो रही थी। तभी नंद बाबा को स्मरण हुआ। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट यहां मेंशन है महामहिम। नंद बाबा को याद आया कि आई हैव टू पे द टैक्स इन बिटवीन द फेस्टिवल। जहां इतनी बड़ी चीजें चल रही हैं, हॉस्पिटैलिटी करनी है, होस्ट करना है देवताओं को, तभी नंद को याद आया। इसलिए मैं बैठे हुए आपके इस दिव्य मंच से भारतवर्ष को स्मरण दिलाता रहूं, समय पर टैक्स देते रहिएगा। नंद बाबा छोड़ करके गए, इसलिए इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भी बड़े विस्तार से भागवत में वर्णित है। नंद बाबा छठे दिन इस उत्सव को छोड़कर और बड़े प्रेम से मथुरा गए हैं कंस के यहां कि मेरी टैक्स डेट निकली जा रही है, तू जरा संभालियो, मैं टैक्स देकर आता हूं। और बड़ी विस्तार से उसका वर्णन किया। एक लंबा टैक्स देना था उन्हें, उसके पीछे कई और कारण थे कि मैं टैक्स देने जाऊंगा तो कम से कम मेरे यहां हुआ फेस्टिवल बहुत ज्यादा रिवील ना हो जाए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके द्वारा किए जाने वाली ये भागवत कथा का कार्य महामहिम केवल संस्कार नहीं, बड़ी भारी सामर्थ्य भी मांगता है। उसके बिना कैसे हो। आज उसी सुषमा का उदय यहां हुआ है और नंद बाबा नंद महोत्सव को छोड़ करके मथुरा गए हैं। कंस के यहां बाकायदा टैक्स भरा है, एंड इट वॉज exploitation of the tax because that was a bad rule at that time। कंस का एक दुस्शासन, दुस्शासन शब्द का मतलब ही यही होता है, बैड गवर्नेंस, जिसको बहुत सारे दुर्योधन, जहां बैड ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बैड गवर्नेंस की जाए और ऐसे लोगों को बहुत बार घेरा जाता है। पांडव बहुत बार घिरते महामहिम, पर उनके साथ कृष्ण खड़े रहते, इसलिए गिरने के बाद भी अनेकों परिस्थितियों में उनका निराकरण हो ही जाता है। परमात्मा सुख का विचार नहीं करता, हित का विचार करता है। हित सबका है, बेनिफिट, हैप्पीनेस कंडीशनल हो सकती है, पर माता पिता ज्यादा टॉफी नहीं दे सकते। बच्चा रोएगा, ज्यादा टॉफी में सुख है पर नहीं देने में हित है। इन दोनों का अनुभव ईश्वर करता है। नंद बाबा जब मथुरा पहुंचे हैं तो मथुरा की स्थिति बदली हुई है। कंस को बड़ी गिल्टी है महामहिम, क्योंकि उसने देखा 8वीं संतान देवताओं ने कही तो तुरंत कंस देव की वसुदेव के पास पहुंचा और सॉरी कहने लगा कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, ये तो देवताओं ने मुझे मिसगाइड किया।
दुनिया में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन ही वही करता है जो दूसरे को अपनी गलती का ब्लेम देने में आसानी रखता है। यू हैव डन दिस। कंस ने कहा मैं तो बहुत अच्छा था, देवताओं की वजह से मैंने आपके 6 बच्चे मार दिए, मुझे थैंक यू, सॉरी, आप कुछ नहीं कहना, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया। और 7-8वां कहते थे मुझे मारेगा, वो तो खुद ही चले गए। और भागवत जी में वर्णन है, वसुदेव जी उसकी ये चाल को समझ गए, पर देवकी जी, अब भाई बहन का तो संबंध अलग ही होता है, तो देवकी जी थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ गई, हाँ कोई बात नहीं, मेरा भाई अच्छा ही है। तो वसुदेव जी से पूछा उसने कि अब मैं क्या करूं जो मुझसे भूल हुई। तो वसुदेव जी ने उसको उपदेश दिया। भागवत में बड़े श्लोकों में वर्णन है, विस्तार का अवकाश नहीं मेरे पास, कि मृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता, परंतु उसकी कंडीशंस को चेंज किया जा सकता है। यह हो सकता है कि तुम रोते हुए नहीं, मुस्कुराते चले जाओ, छीना नहीं जाए तुम छोड़ दो। यू कैन चेंज द कंडीशंस। और उसके लिए क्या करना होगा, तो वसुदेव जी ने जो उपदेश दिया है वो हर एक साधक के लिए इंपॉर्टेंट है। बोले उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ईगोलेसनेस। अब समझना होगा ये क्या है। महामहिम, मैं शब्द का अर्थ होता है, मैं निवेदन करूं, अभी आप आते आते कुछ मुझसे कह रहे थे, तभी मुझे उस पॉइंट ने वेदांत के इस विषय का स्पर्श करा दिया। ईगो शब्द का अर्थ होता है मैं का मतलब, मैं शब्द का मतलब अभिमान नहीं है, प्लीज। मैं शब्द का मतलब है सेल्फ सेंस। मैं शब्द का अर्थ है सेल्फ सेंस, सेल्फ सेंस। अभिमान शब्द का मतलब क्या है? आई एग्जिस्ट, सॉरी, अहंकार शब्द का अर्थ क्या है? आई एग्जिस्ट। और अभिमान शब्द का अर्थ क्या है? आई ओनली एग्जिस्ट। और उसको तोड़ने का एक ही विधान है महामहिम, जब उसको पता चल जाए दैट आई ऑल्सो एग्जिस्ट। अभी हम और आप कुछ बात कह रहे थे, वो तो मेरी आपकी थी। सेल्फ सेंस आई इज नेवर एन इश्यू, बिकॉज वही तो आपकी इंडिविजुअलिटी दे रहा है, आपको देखने का विजन है। हम आप कैसे हैं, मैं एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं महामहिम, जैसे एक आपके सामने वाले बगीचे में अगर किसी दिन मां प्रयोग करना चाहें तो 50 घड़ों के भीतर पानी भर के रख देवें, और किसी को लगाया जाए कि घड़ों को देख क्या है उसमें, तो सूर्य का प्रतिबिंब घड़ों के ऊपर पड़ेगा, और अगर घड़ों से गिना जाएगा महामहिम तो 50 सूर्य दिखेंगे। घड़ों में 50 सूर्य दिखेंगे, आसमान में एक सूर्य दिखेगा। यहां भी कई घड़े बैठे हैं। घड़ों से देखोगे तो भेद दिखेगा, घड़ों से ऊपर देखोगे तो अभेद दिखेगा। इक्वलिटी एस्टेब्लिश तभी हो सकती है। यशोदा मैया इसको देखकर अचंभित हो गई और बड़े प्रेम से इसने कहा, मां तू चावे, मैं युवा हूं, अगर मैं अपना दुग्ध तेरे पुत्र को पिलाऊंगी तो उसको एक सामर्थ्य मिलेगी। तेरी आयु बड़ी है, इसलिए हो सकता है तू शिथिल हो। मां के मन में विचार हुआ, मेरे पुत्र की उन्नति की बात है, तो ये बात तो सही प्रतीत होती है, क्यों ना तू भी प्रयास कर ले अगर इसकी वृद्धि होती हो। मां ने बड़ी विनम्रता से लालन को पूतना की गोदी में रख दिया।